हरियाली तीज सुहागिनों का सबसे बड़ा पर्व, जो न केवल पति की लंबी उम्र और सौभाग्य की कामना का पर्व है, बल्कि संतान सुख, गृहस्थी की समृद्धि और संपूर्ण परिवार की खुशहाली से भी जुड़ा हुआ है। 27 जुलाई 2025 को जब सावन की ठंडी हवाएं हर दिशा में हरियाली की सौगात लाएंगी, जब आकाश से गिरती बूंदें धरती को शीतल स्पर्श देंगी, जब वृक्षों की टहनियों पर झूले झूलते हुए स्त्रियां अपनी प्रीत और श्रद्धा का गीत गाएंगी, तब संपूर्ण भारतवर्ष में हरियाली तीज का पावन पर्व मनाया जाएगा। परंतु इसी पुण्य अवसर पर कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें यदि महिलाएं अनजाने में भी कर बैठें तो उनका व्रत खंडित हो सकता है और घर में दरिद्रता का वास हो सकता है। वास्तु ज्ञान चैनल के माध्यम से आज हम आपको बताने जा रहे हैं उन विशेष बातों के बारे में जिन्हें हरियाली तीज के दिन हर स्त्री को ध्यान में रखना चाहिए। यह जानकारी न केवल आपको शास्त्रीय रूप से सशक्त बनाएगी, बल्कि आपकी श्रद्धा और भक्ति को भी एक नई दिशा देगी। हमारे चैनल पर आपको धर्म, वास्तु, तिथि विशेष उपाय और पारंपरिक ज्ञान से जुड़ी वो रहस्यात्मक बातें मिलती हैं जो जीवन को सकारात्मक ऊर्जा से भर देती हैं। इसलिए यदि आपने अब तक हमारे चैनल वास्तु ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें, जिससे हर विशेष पर्व पर आपको सबसे सटीक और शास्त्र सम्मत जानकारी समय पर मिलती रहे। हरियाली तीज पर व्रत करने वाली महिलाएं विशेष सावधानियां बरतें। सबसे पहली बात, इस दिन व्रत का नियम सनराइज से पहले ही लेना चाहिए। यदि व्रती महिला सूर्योदय के बाद संकल्प करती है तो वह व्रत खंडित माना जाता है। शास्त्रों में वर्णन है कि व्रत का संकल्प उस समय लेना चाहिए जब प्रकृति में पवित्रता का संचार हो, यानी ब्रह्म मुहूर्त में। दूसरा, इस दिन अनजाने में भी क्रोध, झूठ बोलना, कटु वचन, किसी की निंदा या चुगली करना वर्जित माना गया है। कई महिलाएं दिन भर भूखी रहकर उपवास तो करती हैं, लेकिन यदि उनके मन में या वाणी में विष है तो उस व्रत का कोई फल प्राप्त नहीं होता। ये बात ध्यान में रखें कि वाणी ही आपकी साधना है। इस दिन आप जितना मधुर बोलेंगी, उतना ही देवी पार्वती और भगवान शिव आप पर प्रसन्न होंगे। हरियाली तीज पर हरे रंग का विशेष महत्व है, इसलिए हरे वस्त्र धारण करने का विधान है। परंतु कई बार महिलाएं काले, सफेद या गहरे गाढ़े रंग के वस्त्र पहन लेती हैं, जो कि पूर्णतः वर्जित है। काला रंग शनि का प्रतीक होता है और हरियाली तीज चंद्र और शुक्र प्रधान दिन होता है। इसलिए उस दिन शुभ रंगों का चयन करें। हरा, पीला, गुलाबी, हल्का नीला, ये सभी रंग सकारात्मक ऊर्जा के वाहक हैं। वास्तु के अनुसार भी इन रंगों का संबंध हृदय चक्र और सौभाग्य से है। इस दिन झूला झूलना, गीत गाना, मेहंदी लगाना, 16 श्रृंगार करना शुभ होता है। परंतु श्रृंगार के समय यह ध्यान रखें कि श्रृंगार का भाव अहंकार या प्रदर्शन नहीं, अपितु श्रद्धा और भक्ति से भरा हो। महिलाएं अगर इस दिन सज-धज कर किसी और को नीचा दिखाने के उद्देश्य से बाहर जाती हैं, तो यह व्रत को खंडित कर सकता है। श्रृंगार केवल अपने पति के सौभाग्य और शिव पार्वती को समर्पित हो। बहुत सी स्त्रियां इस दिन व्रत करती हैं, लेकिन रात्रि में भोजन कर लेती हैं। तीज व्रत निराहार व्रत माना जाता है, जिसमें रात्रि को पारण नहीं होता, बल्कि अगले दिन सूर्योदय के बाद पारण करना चाहिए। यदि कोई महिला इस नियम को तोड़ती है तो उसका व्रत अधूरा रह जाता है और फल की प्राप्ति नहीं होती। खास तौर पर इस दिन फलाहार भी सीमित रखना चाहिए और जल का सेवन भी यथासंभव सीमित किया जाता है। हरियाली तीज के दिन कुछ स्त्रियां घर के झगड़ों, कलह या टेलीविजन सीरियल्स में समय बिताकर व्रत करती हैं, लेकिन यह ध्यान रखें कि यह दिन साधना, भक्ति, कथा श्रवण, शिव पार्वती के पूजन का दिन है। इस दिन आप जितना भक्ति भाव में रहेंगी, उतना ही पुण्य और सौभाग्य संचित करेंगी। अगर कोई स्त्री गर्भवती है या अस्वस्थ है और वो व्रत करने में असमर्थ है, तो वह केवल पूजा करके और ध्यान करके पुण्य प्राप्त कर सकती है। शरीर से अधिक जरूरी है मन की आस्था, इसलिए यदि शरीर साथ ना दे तो खुद को दोषी न माने, बल्कि अपनी भक्ति को और गहराई दें। कुछ महिलाएं हरियाली तीज पर दूसरों से झूठ बोलकर या बहस करके भी पूजा करती हैं, लेकिन याद रखें कि इस दिन किसी का दिल दुखाना, अपशब्द कहना या मन में किसी के प्रति द्वेष रखना व्रत को निष्फल कर देता है। इस दिन हृदय को जितना शुद्ध रखेंगे, उतनी ही कृपा मिलेगी। अगर आप व्रत करती हैं लेकिन सास या ससुर, पति या किसी बुजुर्ग की सेवा नहीं करती या उनके प्रति कड़वा बोलती हैं, तो यह भी व्रत के लिए अपवित्रता लाता है। हरियाली तीज पर व्रत तभी फलीभूत होता है जब स्त्री पूरे सम्मान और विनम्रता के साथ अपने परिवार को प्राथमिकता देती है।
हरियाली तीज के दिन पूजा करते समय यदि पूजा की थाली गिरी, दीपक बुझ गया या कथा सुनते समय किसी कारणवश आप उठ गईं, तो उसे अशुभ संकेत माना जाता है। यदि ऐसा हो जाए तो तुरंत क्षमा याचना करें और दोबारा पूजा कर लें। हरियाली तीज की पूजा विशेषकर माता पार्वती के सौभाग्य स्वरूप के रूप में की जाती है। अतः इस दिन किसी भी स्त्री या कन्या को अपमानित न करें। स्त्रियों का सम्मान इस दिन विशेष फलदायक होता है। इस दिन कुछ महिलाएं अपनी मित्रों के साथ मिलकर पूजा और गीतों का आयोजन तो करती हैं, परंतु मन में ईर्ष्या, द्वेष और प्रतियोगिता का भाव ले आती हैं। वे तुलना करती हैं कि किसका श्रृंगार अच्छा है, किसकी साड़ी अधिक कीमती है, किसका मेहंदी डिजाइन सुंदर है। परंतु हे मातृशक्ति, याद रखो, हरियाली तीज का पर्व श्रृंगार से अधिक श्रृंगार भाव का पर्व है। यदि तुम ईर्ष्या में डूबकर श्रृंगार कर रही हो तो वह तुम्हें देवी का आशीर्वाद नहीं, दुख की प्राप्ति करा सकता है। इस पावन दिन पर कुछ महिलाएं दूसरों की चुगली करती हैं, उनका मजाक उड़ाती हैं या पीठ पीछे किसी के बारे में बुराई करती हैं। यह कार्य उस व्रत को अति अपवित्र कर देता है। यदि आप सचमुच सौभाग्य और समृद्धि की कामना करती हैं तो इस दिन अपनी वाणी को संयमित रखें, मन को निर्मल बनाएं और प्रत्येक स्त्री के भीतर मातृशक्ति के दर्शन करें। कई बार महिलाएं व्रत तो रख लेती हैं, लेकिन दोपहर में सो जाती हैं या आलस्य में पड़े रहकर पूजन का समय टाल देती हैं। शास्त्रों में वर्णन है कि व्रत के दिन विशेषकर दोपहर के समय सोना निषिद्ध है। यह समय पूजा, जप, पाठ और भजन कीर्तन के लिए सबसे पवित्र होता है। यदि इस समय को सोकर व्यर्थ किया जाए तो पुण्य का ह्रास होता है और दरिद्रता घर में प्रवेश करती है। कुछ महिलाएं हरियाली तीज के दिन व्रत रखकर भी बाजार जाती हैं, भीड़ में घूमती हैं या अशुद्ध स्थानों पर बैठती हैं। उन्हें यह समझना चाहिए कि यह दिन तपस्या और एकाग्रता का दिन है। जहां शुद्धता न हो वहां की गई पूजा भी निष्फल हो जाती है। इसलिए दिन भर संयमित रहना, पवित्र स्थान पर रहना और ईश्वर में मन लगाना ही श्रेष्ठ मार्ग है। वास्तुशास्त्र के अनुसार भी हरियाली तीज के दिन घर के उत्तर पूर्व दिशा को स्वच्छ रखना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यही दिशा ईशान कोण होती है, जो कि शिवजी का स्थान मानी जाती है। यदि इस दिशा में गंदगी, टूटा सामान, जूते, चप्पल या कूड़ा रखा हो तो व्रत का शुभ प्रभाव नष्ट हो सकता है। इसलिए तीज के दिन सूर्योदय से पहले ही घर के आंगन, दरवाजे और पूजा स्थान को शुद्ध करें और दीपक जलाएं। इस दिन विशेष रूप से यह भी माना गया है कि स्त्रियों को अपने पति से कटु वचन नहीं बोलना चाहिए, उन्हें सेवा भाव से देखना चाहिए। यदि कोई स्त्री व्रत तो करती है, परंतु दिन भर पति से वाद विवाद या मनमुटाव करती है, तो उसका व्रत केवल एक दिखावा रह जाता है। हरियाली तीज का मूल भाव ही प्रेम, सौंदर्य और सौहार्द है। जिस घर में स्त्री अपने पति के प्रति सम्मान नहीं रखती, वहां गृह लक्ष्मी स्थिर नहीं रहती। कुछ स्त्रियां पूजा का सामान जैसे हल्दी, सिंदूर, चूड़ी, श्रृंगार आदि दूसरों से उधार लेकर करती हैं। यह भी पूर्ण रूप से वर्जित है। व्रत के दिन हर सामग्री स्वविवेक और अपनी शक्ति से लानी चाहिए। किसी और से मांग कर की गई पूजा स्वाभाविक रूप से आपके भाव को दूषित करती है और इसीलिए उसका फल भी अधूरा मिलता है। यदि आर्थिक स्थिति अनुमति न दे तो सादा पूजन करें, लेकिन मांग कर पूजा सामग्री न लाएं। हरियाली तीज के दिन रात्रि को कुछ स्त्रियां फिल्में देखती हैं, मोबाइल पर व्यर्थ समय बिताती हैं या मनोरंजन में डूब जाती हैं। ध्यान रहे कि यह रात्रि केवल जागरण और शिव पार्वती के भजन के लिए होती है, न कि मनोरंजन के लिए। अगर आप इस रात का उपयोग अध्यात्म के बजाय भौतिक सुख में करती हैं, तो आपका पुण्य नष्ट हो सकता है। महिलाएं अक्सर यह सोचकर कि व्रत तो केवल एक कर्मकांड है, नियमों का पालन नहीं करती। वे व्रत को केवल एक रस्म मानकर करती हैं और उसके पीछे की भावना को नहीं समझती। यह सोच सबसे घातक है। व्रत का प्रभाव तभी होता है जब उसके नियमों, भावना और श्रद्धा का सही पालन किया जाए। इसलिए इस दिन हृदय से यह संकल्प करें कि आप किसी का अहित नहीं सोचेंगी, किसी का अपमान नहीं करेंगी और शिव पार्वती की कृपा से अपना जीवन सुखमय बनाएंगी। वास्तु ज्ञान चैनल के माध्यम से हम बार बार यही आग्रह करते हैं कि पर्व केवल उत्सव नहीं होते, वे आत्मा की शुद्धि और आत्मबल की वृद्धि के साधन होते हैं। हरियाली तीज भी ऐसा ही एक पर्व है। इस दिन व्रती स्त्री को चाहिए कि वह जल का अर्घ्य दे, तुलसी का पूजन करे, शिव पार्वती का रुद्राभिषेक करे और यदि संभव हो तो सुहागन स्त्रियों को साड़ी, बिंदी, चूड़ी या सिंदूर का दान करे। यह दान शुभ फल देने वाला होता है। हरियाली तीज की संध्या को दीपदान करने का विधान है। घर के आंगन, तुलसी के पास और मंदिर में दीपक जलाएं।
यह न केवल वातावरण को पवित्र करता है, बल्कि घर की दरिद्रता भी दूर करता है। वास्तु शास्त्र में कहा गया है कि दीपक अग्नि तत्व का प्रतीक है और जब वह उचित दिशा में जलता है तो घर में समृद्धि और संतुलन का संचार होता है। इस दिन किसी भी प्रकार का वाद विवाद, परनिंदा, कटुवचन, झूठ, आलस्य, नियमों की अनदेखी या पूजन की शिथिलता को त्याग दें। व्रत का पालन केवल शरीर से नहीं होता, वह मन, वाणी और कर्म से होता है। हरियाली तीज के दिन देवी पार्वती ने कठोर तप करके भगवान शिव को अपने पति रूप में प्राप्त किया था। यह वही दिन था जब माता पार्वती का तप सफल हुआ था और शिव जी ने उन्हें स्वीकार किया। अतः इस दिन व्रत रखने वाली स्त्री को भी कठोर संयम, श्रद्धा, विश्वास और पवित्र भावनाओं के साथ दिन बिताना चाहिए। यदि तन व्रत कर रहा है पर मन और वाणी भटक रही है तो वह तप नहीं, केवल शरीर को कष्ट देने जैसा है। अनेक बार देखा गया है कि महिलाएं पूजा के समय जल्दीबाजी करती हैं। पूजा की थाली ठीक से सजाई नहीं जाती, शिव पार्वती का आवाहन विधि पूर्वक नहीं किया जाता, कथा को अधूरा छोड़ दिया जाता है और फिर यही सोच लिया जाता है कि बस पूजा हो गई। परंतु हे देवी स्वरूपा, ध्यान रखना कि पूजा केवल दिखावा नहीं, भाव और विधि का सम्मिलन है। जो पूजा मन से ना हो वह स्वीकार नहीं की जाती। इसलिए तीज के दिन यदि पूजन करें तो समर्पण भाव से करें, समय निकाल कर करें और विधि पूर्वक करें। इस दिन कुछ स्त्रियां झगड़ालू स्वभाव अपनाती हैं। बहू अपनी सास से लड़ रही है, बहन अपने भाई से नाराज है, पत्नी अपने पति से मुंह फुलाए बैठी है और फिर भी व्रत कर रही है, तो ये केवल पाखंड है। शास्त्रों में स्पष्ट लिखा गया है, जिस दिन व्रत किया जाता है उस दिन सब प्राणियों के प्रति प्रेम भाव रखना आवश्यक है। इस दिन घर में कोई तनाव हो, कोई अपवित्र वाक्य हो जाए तो तुरंत हाथ जोड़कर क्षमा मांगनी चाहिए और वातावरण को पवित्र करना चाहिए। हरियाली तीज पर विशेष रूप से लक्ष्मी तत्व का आवाहन होता है। यह दिन माता लक्ष्मी को आकर्षित करने का भी दिन है। ऐसे में यदि घर में झाड़ू उल्टी रखी हो, टूटे फूटे बर्तन या आईने हों, दरवाजे पर गंदगी हो, पूजा घर अस्त व्यस्त हो, तो यह धन की देवी का अपमान है। वास्तु ज्ञान यही कहता है कि तीज के दिन विशेष सफाई होनी चाहिए। विशेष रूप से दक्षिण पूर्व दिशा में दीपक अवश्य जलाएं, क्योंकि वह लक्ष्मी तत्व को जागृत करता है। इस दिन कुछ महिलाएं घर के पुरुषों को व्रत करने से मना करती हैं या उनका उपहास करती हैं, जबकि शास्त्र में कहीं भी यह नहीं कहा गया कि यह व्रत केवल स्त्रियों का ही है। पुरुष भी अपनी इच्छानुसार शिव पार्वती की कृपा पाने के लिए तीज का व्रत कर सकते हैं। यदि किसी स्त्री के पति व्रत करना चाहिए तो उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए, न कि उनका मजाक उड़ाना। कुछ महिलाएं यह सोचकर कि मुझे व्रत से क्या मिलेगा, मैं तो पहले ही दुखी हूँ, यह व्रत बिना श्रद्धा और उत्साह के करती है। यह भावना व्रत के प्रभाव को समाप्त कर देती है। जब तक मन में आशा, विश्वास और श्रद्धा नहीं होगी तब तक कोई भी साधना फलदायक नहीं हो सकती। हरियाली तीज केवल एक रस्म नहीं, यह आपके अंतर्मन को शुद्ध करने का अवसर है। एक बार फिर स्वयं को देवी स्वरूप में देखने का अवसर है। बहुत से घरों में तीज के दिन मांस मदिरा का सेवन या क्रोध विवाद जैसी नकारात्मक घटनाएं हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में व्रत की ऊर्जा नष्ट हो जाती है। इसलिए इस दिन घर के सभी सदस्य संयम रखें। विशेष रूप से किचन में प्याज, लहसुन, मांस, शराब, अंडा आदि का उपयोग पूर्णतः वर्जित होना चाहिए। यह दिन सात्विकता का प्रतीक है। जो घर इस दिन पूर्ण शुद्धता और सात्विकता से चलता है, वहां दरिद्रता नहीं टिकती। हरियाली तीज व्रत की रात को कुछ स्त्रियां व्रत के नाम पर फैशन पार्टी या सजावट प्रतियोगिता का आयोजन कर देती हैं, जहां केवल दिखावा होता है। हे श्रद्धावान बहनों, सजना संवरना इस दिन का हिस्सा जरूर है, लेकिन भगवान से दूर होकर, धर्म से दूर होकर यदि आप केवल फैशन तक सीमित रह गईं, तो उसका कोई फल नहीं। व्रत का मूल आधार है आत्मा की सजावट। बाहर तो श्रृंगार होना चाहिए, पर मन भीतर से निर्मल होना चाहिए। शास्त्रों में उल्लेख है कि तीज की पूजा के बाद एक छोटी कन्या को फल, मिठाई, श्रृंगार सामग्री आदि देना अत्यंत पुण्यदायक होता है। यह कन्याओं में देवी का रूप मानकर सेवा करने का अवसर है। लेकिन यदि कोई महिला कन्याओं को तिरस्कार की दृष्टि से देखती है, उन्हें अनदेखा करती है या उनका अपमान करती है, तो देवी लक्ष्मी रूठ जाती है। हरियाली तीज के दिन कम से कम एक कन्या को भोजन या उपहार अवश्य दें और आशीर्वाद लें। हरियाली तीज के दिन कथा सुनने और कहने का भी विशेष महत्व है। हरितालिका तीज व्रत कथा का संपूर्ण श्रद्धा से श्रवण करें।
इस कथा को अधूरी न छोड़ें, न ही बीच में बातों में लगे रहें। कुछ महिलाएं कथा के समय मोबाइल चला रही होती हैं, बातें कर रही होती हैं या बीच में उठ जाती हैं। यह कथा के प्रति अपमान है और उसका फल नहीं मिलता। इसलिए कथा के समय शांत बैठें, शिव पार्वती के ध्यान में मग्न हो जाएं और हर शब्द को आत्मा में उतारें। अब बात करते हैं उन सूक्ष्म बातों की जो प्रायः अनदेखी रह जाती हैं, लेकिन इनका प्रभाव गहरा होता है। तीज के दिन जब आप भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं, तब पूजा की थाली में कुमकुम, चावल, अक्षत, फल, मिठाई, फूल, सुपारी, वस्त्र, इत्र और सौभाग्य सामग्री रखना चाहिए। यदि थाली अधूरी हो तो देवी देवता प्रसन्न नहीं होते। कुछ स्त्रियां केवल दिखावे के लिए एक दीपक रखकर पूजा कर लेती हैं, परंतु देवी को आह्वान करने के लिए आपको संपूर्ण श्रद्धा और सामग्री से पूजन करना आवश्यक है। हरियाली तीज के दिन तुलसी के पास दीपक जलाना और जल चढ़ाना अत्यंत शुभ माना गया है, लेकिन यह भूल कभी न करें कि तुलसी को स्पर्श करें या शाम को जल चढ़ाएं। दिन के समय और बिना स्नान किए तुलसी को हाथ लगाना वर्जित है। कई बार महिलाएं तुलसी की पूजा बिना नियम जाने कर लेती हैं और ऐसा करने से पुण्य के बजाय दोष लगता है। इसलिए हर कार्य पूर्व ज्ञान और नियमों के साथ करें। वास्तु ज्ञान कहता है कि इस दिन घर में हरे पौधों की स्थापना करना अत्यंत शुभ होता है। तुलसी, मनी प्लांट, एलोवेरा, शंख पुष्पी जैसे पौधों को घर के उत्तर पूर्व दिशा में लगाना चाहिए, क्योंकि यह दिशा ईशान कोण होती है और यहाँ हरियाली से घर में देवताओं का वास होता है। लेकिन यदि आप इस दिन सूखे पौधों को बाहर ना करें, मुरझाए पौधों को पूजा स्थान में ही छोड़ दें, तो घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलती है। इसलिए हरियाली तीज के दिन पुराने, टूटे, सूखे पौधों को हटा दें और नए, जीवंत पौधों को लगाएं। तीज के दिन व्रत तोड़ने या पारण का समय भी शास्त्रों में निश्चित होता है। इसे बिना जाने कुछ महिलाएं जब मन करे तब पारण कर लेती हैं या जब भूख लगे तब खा लेती हैं। यह सबसे बड़ा दोष है। पारण का समय अगले दिन सूर्योदय के बाद स्नान करके, पूजा करके फलाहार से करना चाहिए। बिना पूजा, बिना भावना के भोजन करना व्रत को व्यर्थ कर देता है। हरियाली तीज के दिन यह बात विशेष ध्यान में रखें कि रसोई में पहली रोटी गाय के लिए निकालें। यदि संभव हो तो शाम को एक गाय को गुड़, चने या रोटी खिलाएं। यह कार्य सौभाग्यवर्धक होता है। लेकिन कुछ महिलाएं व्रत के दिन अपने घर के भोजन की ही चिंता में डूबी रहती हैं और पशु पक्षियों को कुछ भी नहीं देती। याद रखें, शिव को प्रसन्न करना है तो उनके नंदी को, उनके गणों को और उनके प्रतीकों को भी पूजना होगा, तभी आपका व्रत पूर्ण माना जाएगा। एक और बड़ी भूल यह होती है कि तीज के दिन महिलाएं कटे फटे वस्त्र पहन लेती हैं या उल्टे सुल्टे कपड़े। यह दिन सुंदरता और सौम्यता का प्रतीक है, इसलिए आपके वस्त्र स्वच्छ, संपूर्ण और शुभ रंगों वाले होने चाहिए। कटे फटे कपड़े न केवल अशुभ होते हैं बल्कि देवी लक्ष्मी को अप्रिय लगते हैं। बहुत से घरों में इस दिन झूला डालने की परंपरा होती है, लेकिन ध्यान रहे कि झूला टूटे या अस्थिर न हो, कहीं से कील निकली न हो। यदि झूला डालते समय वह गिर जाए या किसी को चोट लग जाए तो यह अशुभ संकेत माना जाता है। इसलिए पूरी सावधानी से झूला डालें और पहले शिव पार्वती को झुलाएं, फिर महिलाएं झूला झूलें। झूले की रस्सियों में लाल या हरे रेशमी कपड़े बांधें, जिससे शुभता बढ़े। हरियाली तीज पर चंद्रमा को अर्घ्य देने की परंपरा नहीं होती, क्योंकि यह व्रत चंद्र नहीं, शिव और पार्वती को समर्पित है। लेकिन कुछ महिलाएं इसे कर बैठती हैं, जो कि शास्त्रानुसार उचित नहीं। हर व्रत की अपनी दिशा, नियम और देवता होते हैं, इसलिए बिना शास्त्र जाने दूसरों की नकल में कुछ न करें। इस दिन यदि किसी सुहागन स्त्री का आशीर्वाद मिल जाए तो वह 1000 व्रतों का फल देता है। अतः अपनी सास, जेठानी, ननद या किसी बड़ी स्त्री से आशीर्वाद अवश्य लें। यदि कोई स्त्री अहंकारवश आशीर्वाद लेने से बचती है तो व्रत का आधा पुण्य ही मिलता है। हाथ जोड़ना, चरण स्पर्श करना और सदा सुहागन रहो का आशीर्वाद पाना ही तीज का सबसे बड़ा प्रसाद होता है। वास्तु ज्ञान में यह भी बताया गया है कि तीज के दिन घर में झगड़ा, तेज आवाज, शोरगुल, तेज म्यूजिक, टीवी आदि को सीमित करना चाहिए। घर का वातावरण जितना शांत होगा, उतनी ही तीव्रता से देवी की कृपा उतरेगी। जो स्त्रियां व्रत रखकर तेज संगीत, मोबाइल गेम्स या व्यर्थ की बातें करती हैं, उनका व्रत केवल एक शारीरिक प्रक्रिया रह जाती है, उसमें आत्मा नहीं होती। यह दिन शिव और पार्वती के आदर्श दाम्पत्य को याद करने का दिन है। अतः पति पत्नी के बीच यदि कोई विवाद हो तो तीज के दिन उसे समाप्त करना चाहिए। एक दूसरे को मिठाई खिलाना, जल पिलाना या पूजा में साथ बैठना इस दिन विशेष फलदायक होता है। यह दिन आपको एक नई शुरुआत का अवसर देता है
हरियाली तीज का पर्व केवल बाहरी श्रृंगार और रस्मों का नहीं, यह एक अंतर्यात्रा है, आत्मचिंतन है और एक ऐसा अवसर है जब नारी अपने भीतर की देवी को जागृत करती है। इस दिन माता पार्वती ने सृष्टि को यह सिखाया कि प्रेम, संयम, तपस्या और विश्वास से क्या कुछ संभव है। इसीलिए यह दिन शक्ति की साधना का दिन है और शक्ति तब प्रसन्न होती है जब स्त्री अपने विचारों, वाणी, कर्म और व्यवहार से सात्विकता की मूर्ति बन जाती है। इस दिन कुछ स्त्रियां केवल दूसरों को दिखाने के लिए महंगे श्रृंगार, महंगी पूजा सामग्री और दिखावटी आयोजन करती हैं। लेकिन याद रखें, देवी केवल भाव की भूखी होती हैं, वस्त्र और आभूषणों की नहीं। जो स्त्री श्रद्धा से एक फूल भी चढ़ा दे, वह उस स्त्री से कहीं अधिक पुण्य अर्जित करती है जो स्वर्ण मंडित थाली से पूजा करती है लेकिन भाव शून्य होकर। इसलिए अगर साधन कम है तो चिंता न करें, लेकिन मन में शुद्धता और भक्ति होनी चाहिए। इस पावन अवसर पर यदि कोई स्त्री विधवा है तो उसे व्रत करने से कोई निषेध नहीं है। हाँ, वह अपने भाव के अनुसार पूजा कर सकती है। वह माता पार्वती की भक्ति कर सकती है, कथा सुन सकती है, शिव चालीसा का पाठ कर सकती है। सच्ची आस्था किसी भी रूप, अवस्था या परिस्थिति की मोहताज नहीं होती। हरियाली तीज का अर्थ है जीवन में नई हरियाली लाना, पुराने दुखों को पीछे छोड़कर प्रेम, सौंदर्य और संतुलन की ओर बढ़ना। जो स्त्रियां इस दिन स्वयं के भीतर झांकती हैं, आत्मनिरीक्षण करती हैं, अपने क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार को त्याग कर भक्ति, प्रेम, क्षमा और करुणा को अपनाती हैं, वही इस व्रत का सच्चा फल पाती हैं। इस दिन घर में शिव पार्वती की प्रतिमा या चित्र को लाल या हरे वस्त्र से सजाकर पुष्पों से अलंकृत करें। साथ ही माता पार्वती को श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाएं, सिंदूर, चूड़ी, बिंदी, मेहंदी, काजल, इत्र आदि। फिर भजन कीर्तन करें, कथा सुने और आरती करें। रात को जागरण करें और अंत में हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थना करें। हे शिव, हे गौरी, यदि मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो कृपया क्षमा करें और मुझे सद्बुद्धि, सौभाग्य और संतुलित जीवन प्रदान करें। वास्तु ज्ञान में यह भी बताया गया है कि इस दिन घर के मुख्य द्वार पर आम के पत्तों की बंधनवार तोरण जरूर बांधनी चाहिए, जिससे सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। साथ ही दरवाजे पर रंगोली बनाएं। ये देवी लक्ष्मी को आमंत्रण देने जैसा होता है। यदि आप यह कार्य न करें या द्वार गंदा हो तो घर में दरिद्रता आ सकती है। इसलिए अपने द्वार को फूलों, स्वास्तिक और मंगल प्रतीकों से सजाएं। हरियाली तीज पर जो स्त्री एक निर्धन स्त्री को चुपचाप श्रृंगार सामग्री देती है, बिना दिखावा किए, उसे देवी लक्ष्मी स्थायी रूप से अपना आशीर्वाद देती है। इस दिन अगर किसी निर्धन कन्या को हरे वस्त्र या मिठाई दी जाए तो उसका पुण्य कई गुना होकर लौटता है। लेकिन कुछ स्त्रियां दान तो करती हैं, लेकिन साथ में उसका प्रचार भी करती हैं। यह पुण्य को क्षीण कर देता है। अतः गुप्त दान करें, सेवा भाव से करें, दिखावा न करें। अब एक विशेष बात, हरियाली तीज पर घर के उत्तर पूर्व दिशा में किसी छोटे मिट्टी के घड़े में गंगाजल भरकर उसमें तुलसी की पत्ती डालकर रखें और पूजा के अंत में उस जल को पूरे घर में छिड़क दें। यह केवल शुद्धिकरण नहीं है, यह नेगेटिव ऊर्जा को हटाने और घर में दिव्यता लाने की अद्भुत विधि है, जिसे वास्तु ज्ञान की परंपरा में बहुत महत्व दिया गया है। और सबसे अंत में इस दिन पति और पत्नी दोनों मिलकर शिव पार्वती की आरती करें। यदि संभव हो तो एक साथ दीपक हाथ में लेकर पूजा करें, क्योंकि यह भावनात्मक और आध्यात्मिक एकता का प्रतीक है। पति यदि पत्नी को श्रद्धा से जल पिलाए या भोजन कराए तो उस स्त्री का व्रत सौगंध की तरह प्रभावी हो जाता है और दाम्पत्य जीवन में स्थायी सुख शांति का प्रवेश होता है।